जी हाँ दोस्तों, मार्केट का हाल आप सबने देखा कि कैसे मार्केट यहाँ पर करेक्शन लिया है, मार्केट डाउन है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कुछ पैसा लमसम इन्वेस्ट करने के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आपको म्यूचुअल फंड में लमसम करने का मौका मिले तो इसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ 3 फंड्स जहां पर आप, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप यहां पर लमसम करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। बहुत अच्छा मौका मिला है। देखिए, जब भी मार्केट में मौका मिले हमें जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जब मौका मिले, करेक्शन ले मार्केट, तो आपको बीच बीच में लमसम करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो टारगेट है म्यूचुअल फंड का, जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो भी आप बनाना चाहते हैं, तो उस पे आप काफी जल्दी पहुंचते हैं। तो जितनी बार आप लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। तो अब मैं आपके लिए आज 3 फंड्स लेकर आया हूं जहां पर एक लाख का पोर्टफोलियो हम बना के लेकर आए हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं 1 लाख रुपए तो आप डिवाइड करके 1 लाख रुपए लगा सकते हैं। सपोज करिए अगर आपके पास 1 लाख नहीं है तो 50,000 है, तो आप उस रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास 25,000 है तो आप उस रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ पैसा अगर आपके पास है तो इस मार्केट करेक्शन में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मार्केट गिरने के चांसेस 2025 में भी है। 2025 में मार्केट गिरने के चांसेस क्योंकि अभी इजराइल और ईरान का वॉर हुआ था जो स्टार्ट हुआ है हाल ही में, जिसके कारण मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन लिया है। तो आने वाले टाइम पर भी देखने को जो प्रिडिक्शन जो आ रहे हैं मार्केट की तरफ से, उससे भी देखने को लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट 2025 में भी करेक्शन और ले सकता है। तो हमें तैयार रहना होगा, कुछ पैसा हमें रखना होगा अपने हाथ में, ताकि जब भी मार्केट गिरे तो हम वहां पर लमसम इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो मैं आपके लिए 3 फंड्स लेकर आया हूं। ऐसे 3 फंड्स, देखिए फंड गौर करिए, ऐसे फंड में हमें इन्वेस्ट करना है जो फंड कि फंड मैनेजर जो हो, मार्केट जब डाउन हो तो लार्ज कैप में शिफ्ट कर जाए और मार्केट जब स्टेबल हो तो स्मॉल कैप में शिफ्ट करता है। इसके कारण क्या होगा कि वो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा उनमें और रिटर्न बनाने के चांसेस ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो हम आपको 3 फंड्स आपके सामने लेकर आए हैं। पहला फंड आप देखिए, हम आपको रेशियो भी बताएंगे किस फंड में आपको कितना पैसा डालना है। तो सबसे पहले हम पहले फंड की तरफ बात करते हैं। पहला जो हमारा फंड रहेगा उसका नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड की अगर हम बात करें तो इस फंड में अगर आप रिटर्न देखेंगे तो पिछले 1 साल में इस फंड ने 52% का रिटर्न दिया है। पिछले यहाँ पर 5 सालों में इसने 32% का रिटर्न दिया। मतलब रिटर्न के मामले में अच्छा फंड है ये। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है और काफ़ी तगड़ा फंड है। 33,000 करोड़ का इसका AUM साइज है। मतलब इसका फंड साइज अच्छा खासा है। 33,000 करोड़ के आसपास का AUM साइज है। होल्डिंग्स भी अच्छी है। तो इसमें आपको यहाँ पर ये हो गया पहला फंड। कितना पैसा डालना है तीनों फंड में हम लास्ट में बताएंगे। पहला फंड ये हो गया। दूसरे फंड की तरफ चलते हैं हम। दूसरा जो हमारा फंड रहेगा उस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मिड कैप कैटेगरी का आप इसे वन ऑफ द बेस्ट फंड आप इसे डेफिनेटली कह सकते हैं। बहुत ही तगड़ा फंड है। 26% का एवरेज रिटर्न दे रहा है और पिछले 1 साल में इसने 72% का जबरदस्त रिटर्न दिया हुआ है। तो ये हो गया दूसरा फंड। इसकी अगर हम फंड साइज मिड कैप कैटेगरी में से 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। फंड साइज इसका 15,000 करोड़ से ज्यादा है। लगभग 16,000 करोड़ इसका फंड साइज होने वाला है। अगर हम बात करें इसके होल्डिंग्स की, 20 कंपनीज में इसकी होल्डिंग्स है। बहुत ही शानदार कंपनी इसमें होल्डिंग्स है और बहुत ही तगड़ा म्यूचुअल फंड है ये। ठीक है, ये हो गया दूसरा फंड। चलिए तीसरे फंड की तरफ चलते हैं। तीसरा जो हमारा फंड रहेगा वो एक फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का फंड है जिसका नाम है JM फ्लैक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। JM फ्लैक्सी कैप फंड। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका एवरेज रिटर्न 20% के आसपास है और पिछले 1 साल में इस फंड ने 59% का जबरदस्त रिटर्न दिया हुआ है। तो रिटर्न के मामले में ये फंड भी बहुत ही शानदार है। तो और इसकी अगर हम बात करें तो इसे भी फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है और इसका फंड साइज 4,200 करोड़ के आसपास है इसका फंड साइज और इसका होल्डिंग 66 कंपनीज में है। ये फंड भी काफी शानदार है। तो हमने आपको 3 फंड बताए, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और JM फ्लैक्सी कैप फंड। तो इन तीनों फंड में आपको पैसा डालना है। किसमें कितना डालना है वो हम आपको रेशियो बता देते हैं। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में आपको 40,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। मोतीलाल ओसवाल में आपको 30,000 रुपये इन्वेस्ट करना है और JM
फ्लेक्सी कैप में आपको 30,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। मतलब टोटल मिला के आपको 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास पैसा है तो आप इस रेशियो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 40%, 30%, 30%। अगर आपके पास 50,000 है तो भी आप इसको डिवाइड करके 40-30-30 का रेशियो में डिवाइड करके आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने करेक्शन लिया है। यहां पर एक अच्छा मौका कहीं ना कहीं जरूर बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक अच्छा मौका है, हमें जरूर यहां पर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये 3 फंड्स फिलहाल आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।